Hello everyone, welcome back to our channel Himalayan Judicial Coaching Institute. This is me DR पुजारी। आज हम बात करेंगे हिमाचल जुडिशल एडवर्टीजमेंट 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। क्या क्या डेट्स है, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है। बहुत सारी क्वेरीज थी कि हार्ड कॉपी सबमिट करना है, तो हाउ टू फिल द फॉर्म वो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट। हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपका 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आउट किया, जिसमें आपका लास्ट डेट है, आपका क्लोजिंग जो डेट है आपका फॉर्म फिल करने की, वो आपका 5 जनवरी 2025 है। तो मेक श्योर कि आप उससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दें। और आपका जो सबमिटिंग ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो है आपका 13 जन 2025। तो 13 जन से पहले पहले आपका डॉक्यूमेंट HPPS पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म आपका एप्लीकेशन करना है, आपको ऑनलाइन साइट पे जाना है HPPSC की। देन क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे यहाँ पे। आपको केयरफुली ये एडवर्टीजमेंट आपको एक बार रीड करना है। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फाइल अप टू 5 जन 2025 एंड आफ्टर विच लिंक विल बी डिसेबल। तो आप फॉर्म भरना शुरू कर दे, लिंक आपको अवेलेबल है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट ऑन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो आपको सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्म में अपलोड करना है। अभी तो मैं बताऊंगा किस तरह से अपलोड करना है, एक डेमो देंगे हम। आफ्टर दैट आपका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करवाना है, और उसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट है। लास्ट में आपके एडवर्टीजमेंट को चेकलिस्ट दी है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको बाय पोस्ट सेंड करने हैं आपका HPPSC के एड्रेस पे। तो एड्रेस आपका यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, निगम विहार, शिमला 171002। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको जो एनवलप होगा बाहर, आपको इस तरह से उसमें ये वाला पोर्शन लिखना है, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम 2024। जो एनवलप आप भेजोगे बाय पोस्ट, उसमें आप ये चीजें मेंशन करोगे बाहर। इज देयर एप्लीकेशन नंबर ऑन द एनवलप, आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी बाहर लिखोगे। एंड सबमिट टू द सेक्रेटरी। अब देखो ये एड्रेस है, आपको लिखना टू द सेक्रेटरी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, निगम विहार, इतना। इधर बाय हैंड और बाय पोस्ट, आप बाय फिजिकली वहां जाके भी, आपको फिजिकली जाके बाय हैंड भी दे सकते हो और बाय पोस्ट भी कर सकते हो, एज पर योर चॉइस, ठीक है, जो भी कन्वीनियंट रहेगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपको अलॉन्ग विद द प्रिंट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपको सबमिट करने की लास्ट डेट है 13 जन 2025। तो डेट वेरी इंपॉर्टेंट यार, आपके पास बहुत कम टाइम है कि आप फॉर्म फिल करो और उसको अपना भेज दो। और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो मेन चीज का ध्यान रख दो, ईमेल आप करेक्ट डालना, अपना मोबाइल नंबर जो आपका करंटली आप यूज करो मोबाइल नंबर, बिकॉज आपको अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। आपके ईमेल पे, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आते हैं, तो उस पर्पज के लिए आपको करेक्ट ईमेल और करेक्ट मोबाइल नंबर वहां पे ऐड करना है। तो कैंडिडेट शुड ऑल्सो मेंशन देयर आधार नंबर। ऑब्वियसली आधार नंबर ऑप्शन रहेगा, पर आप वहां पे आप ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ी देर में हम देखेंगे किस तरह से फॉर्म फिल किया जाएगा। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, देखो जो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन जो हिमाचल के कैंडिडेट, ओनली टू कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो आउट ऑफ स्टेट अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है तो वो हिमाचल में जनरल ही कंसीडर किए जाएंगे। तो जो कैटेगरी के पोस्ट है वो सिर्फ ओनली हिमाचल के कैंडिडेट के लिए है, चाहे वो ST की है, SC की है, OBC की है, ठीक है। तो कैटेगरी वंस क्लेम शैल बी ट्रीटेड फाइनल एंड नो रिप्रेजेंटेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। तो मेक श्योर जब आप फॉर्म फिल करते हो तो अपनी कैटेगरी अच्छे से भरे, ताकि आप उसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। एंड देन अब देखो, जो 12 नंबर पॉइंट है, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल बी ट्रीट एज अ जनरल। तो जो अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी है उनको क्या ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे, जनरल कैटेगरी। तो आपको जनरल में अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। देन एग्जामिनेशन फीस वंस पेड शैल नाइदर बी रिफंडेबल। तो देखेंगे एग्जामिनेशन किसके लिए कितनी कितनी है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे OTRS पे, तो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में बनाना है, ठीक है। एंड देन बैचलर एंड ग्रेजुएशन डिग्री, जो आपका ग्रेजुएशन डिग्री है, डिटेल मार्क्स है, DMC है, तो जो कंसोलिडेट मार्कशीट है वो आप अपलोड कर सकते हो, डिग्री अपलोड कर सकते हो।
डिग्री इन लॉ, जो आपकी लॉ की डिग्री है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिनकी लॉ हो चुकी है, जिनके पास डिग्री है, या जिनके पास डीएमसी है, डिग्री नहीं है तो डीएमसी भी चल पड़ेगी, तो आप उसको अपलोड कर दे। अब जो कैटेगरी के पर्सन है जो बेनिफिट क्लेम करे, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, तो उनको अपना सर्टिफिकेट कर सकते हैं। बट ऑन द, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई मैरिज भी हुई है तो आपका जो पेरेंटल लिंकेज होता है, तो पेरेंटल बेसिस पे आपका फॉर्म बनता है, तो वो फॉर्म आपका होना चाहिए। तो लेटेस्ट ट्राई करो कि जैसे ओबीसी है, लेटेस्ट होना चाहिए, विद इन 1 ईयर का होना चाहिए आपका। कैंडिडेट शैल ऑल्सो सबमिट ओरिजिनल क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम आपको अगर याद होगा तो लास्ट टाइम 2000 के आसपास अराउंड इतने बच्चों का रिजेक्ट हो गया था इसी ग्राउंड पे, क्योंकि क्रेडेंशियल गलत उनने सबमिट कर दिए थे, किसी ने क्रेडेंशियल सबमिट ही नहीं किए। ठीक, तो क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्निश बाय, बिकॉज फॉर्म फिल करना वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको करेक्टली फॉर्म फिल करना है। अगर फॉर्म अच्छे से आपने फिल नहीं किया तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आप एग्जाम देने से रह सकते हो। तो आपको क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आपको एडवर्टीजमेंट के एंड में मिल जाएगा, उसी परफॉर्मा में आपको वो प्रिंट करवाना है। और टू रिस्पेक्टेबल पर्सन जो अनकनेक्टेड विद कैंडिडेट, मतलब आपके परिवार का नहीं होना चाहिए, आपके आस पड़ोस जो आपको जानते हैं, आप जो रेपुटेटेड पर्सन है, तो आपके करेक्टर के बारे में वो टेस्टिफाई करे कि आपका बिहेवियर गुड है, एज वेल एंटीसीडेंट एज पर फॉर्मेट और क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट एनेक्चर टू दिस एडवर्टीजमेंट। अब हम देखेंगे उसको, उसमें क्या लिखा है, और बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वेरी कंपलसरी आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी यहाँ पे, ताकि वो अर्श्योर हमें एचपीएससी को क्लियर हो जाए कि आप हिमाचल के कैंडिडेट हो। ठीक है। देन ओबीसी के लिए यहाँ पे स्पेशली इन्होंने लिखा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट, बिकॉज ओबीसी की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 ईयर ही होती है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड। तो आपका आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट है, जिसके पास अभी पुराना होने वाला है या वो पुराना हो चुका है तो आप नया बना लो, जिसका अभी 1-2 महीने में भी खत्म वैलिडिटी होने वाला है तो उसको भी नया बनाना है, क्योंकि इंटरव्यू तक आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। स्ट्राइकआउट विच इज नॉट एप्लीकेबल ऑब्वियसली। पोस्टों के बारे में ऑलरेडी आपको पता है 21 पोस्ट है। अनरिजर्व जनरल के लिए 11 है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि 9 एंटिसिपेटेड है, एक्स्ट्रा 9 नहीं है, ये 11 है। 11 के अंदर ही 9 है, मतलब इंक्लूडेड 9 एंटिसिपेटेड पोस्ट। एंटिसिपेटेड पोस्ट मतलब 2 ऑलरेडी यहाँ पे वैकेंट चल रही है जुडिशियल सर्विस की जो पोस्ट है, और 9 आगे होने वाली है वैकेंट, तो उसका मतलब है एंटिसिपेटेड। तो 11 है आपके जनरल के लिए। एससी ऑफ एचपी 3 पोस्ट है, एसटी ऑफ एचपी 3, ओबीसी और एचपी 4। ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, ओके। कैंडिडेट मस्ट बी होल्डर ऑफ डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल, मतलब आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर किसी के पास अभी डिग्री है, जिनकी लॉ हो चुकी है, चाहे प्रोविजनल डिग्री क्यों ना हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। ओथ यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नहीं कि ओथ होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो एज लिमिट 22 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है जनरल के लिए। कैटेगरी में थोड़ा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा 3 ईयर का। तो एज लिमिट लास्ट डेट जो 5 जनवरी 2025 तक आपका 35 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, आप 35 साल से नीचे होने चाहिए, तब आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो लास्ट डेट उसके लिए काउंट होती है, लास्ट डेट जो आपका फॉर्म फिल करने के। अपर है जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है जो एचपी के हैं, उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल सकता है। जैसे जनरल के लिए 35 है, तो अपर के लिए कितनी हो जाएगी 38, तो वो 38 तक फिल कर सकते हैं जिनके अभी 38 कंप्लीट नहीं हुए। कब 5 जनवरी 2025 तक। क्लियर। देन हाउ टू अप्लाई, ये हम लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल लास्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ टू अप्लाई, कैसे आपने अप्लाई करना है। इससे पहले हम कुछ और चीजें देखेंगे एग्जाम के बारे में। एग्जाम सेंटर जो है, 3 सेंटर होते हैं एग्जाम के, एक धर्मशाला और शिमला एंड मंडी। अब तीनों जगह में से प्रेफरेंस पूछी जाएगी, तो आप धर्मशाला शिमला मंडी इधर की कोई भी सेंटर यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। ये प्रीलिम्स के हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड शिमला मंडी कांगड़ा कांगड़ा एट धर्मशाला। ठीक है। जो मेंस एग्जामिनेशन सेंटर वो ऑलवेज शिमला रहता है, तो मेंस एग्जामिनेशन आपका शिमला में ही होने वाला है। बाकी डिस्कशन पावर ऑफ द एचपीपीएससी। ठीक है। एंड देन फीस के रिगार्डिंग, फीस यहाँ पे आपका जैसे मेल कैंडिडेट है जनरल का, या जनरल फिजिकल डिसेबल एक्सेट्रा पर्सन, उनके लिए 600 है। इस बार फीस थोड़ी ज्यादा है, पिछली बार 400 थी, अब 600 कर दी है। कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, अब अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, क्योंकि अदर स्टेट का कैंडिडेट ऑलवेज किस में आएगा, यहाँ हिमाचल में जनरल में आएगा। तो अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो फीमेल है मेल है चाहे रिजर्व कैटेगरी का है, वो उसको जनरल में भरना, उसके लिए फीस 600 रुपीज है। ठीक है। बाकी मेल कैंडिडेट SC ST
ओबीसी वर्ड SC SC OBT फ्रीडम फाइटर जो हिमाचल के कैटेगरी में आते हैं, जो बेनिफिट ले रहे हैं SC ST का, उनके लिए यहाँ पे 150 रुपीज फीस है। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन हिमाचल यहाँ एक्स सर्विस के लिए पोस्ट नहीं है, बट फिर भी नो फीस है उनके लिए। जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट्स को, कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स है तो उनके लिए यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम है फीस। एग्जीबिशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, आप तो क्लियर है। देन मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन UPI वगैरह कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हो पेमेंट, वो ऑप्शन आ जाएगा। एंड SC के लिए मैंने आपको बताया, जो कैटेगरी क्लेम करते हो पेरेंटल बेसिस होती है आपकी, तो उस बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हो। दो स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट लाइक जो बोनाफाइड हिमाचल SC ST है एक्सेट्रा इशू ऑन पेरेंटल बेसिस, तो क्लियर है आपका पेरेंटल बेसिस, कंफ्यूज मत होना है, परमानेंट जो आपका जहाँ रहते हो। देन OBC के लिए क्लियर है कि OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि वो 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 1 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। और पर्सनैलिटी टेस्ट तक वो वैलिड होना चाहिए आपका, क्लियर। तो इसलिए जिसके पास ओल्ड हो चुका है OBC का वो नया बना दे। ई एडमिट कार्ड, ई एडमिट के कार्ड आप जब एडमिट कार्ड आपको अलग से पोस्ट द्वारा नहीं आएगा, आपके ई एडमिट कार्ड आएगा, आपका जो अकाउंट बना होगा HPPSC पे रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं पे आपका डाउनलोड के लिए लिंक आ जाएगा। और उसके लिए आपको जो यूजर ID है, पासवर्ड याद रखना है, और साथ में जो आपने लिंक किया वो मोबाइल है, ईमेल है, उसको चेक करना है, वहां पे मैसेज आपको आ जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन, ये कुछ कंडीशन है कि आप डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, बार किया जा सकता है। देखो मैं ज़्यादा बड़ी इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनकम्प्लीट, अगर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इनकम्प्लीट है, हमने PDF नहीं किया, सिग्नेचर प्रॉपर्ली स्कैन नहीं है, फोटोग्राफ प्रॉपर्ली स्कैन नहीं है, क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट बिल भी, तब आपका क्या हो सकता है, रिजेक्टेड हो सकता है। साइज प्रॉपर ही होना चाहिए, कि आपका स्कैन फोटो जो भी मेंशन साइज रहेगा। देन नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल हैव टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ वाइवा वॉइस। तो ओरिजिनल आपको अभी नहीं भेजने हैं, आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सेंड करनी है HPPSC जब आप फॉर्म फिल करने के बाद। तो ओरिजिनल आपको कब भेजनी है, कब आपको प्रेजेंट करेंगे आप, जब आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और आपका अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, शैल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होगा आपका। 3 पेपर होंगे जिसमें 100 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सिविल लॉ 1, 50 क्वेश्चन सिविल लॉ 2, एंड 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपका क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो 300 मार्क्स का टोटल पेपर है। 150 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, क्लियर। तो ये आपका रहेगा। तो ईच पेपर शैल बी 1 आवर ड्यूरेशन। तो आपका जो पेपर होने वाला है वो है 2 मार्च 2025, ऑलरेडी आपको पता है। बट आपके पेपर यहाँ पे एक साथ नहीं होता है 150 का। सिविल लॉ 1 का पहले होगा, मान लो मॉर्निंग 10 to 11 सिविल लॉ मॉर्निंग 1 आवर का होगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। सिविल लॉ 1 का जो सब सिलेबस है, मेन का जो सिलेबस है पेपर का, वो सेम सिलेबस आपका प्रीलिम्स में भी है। फिर आपका 2 आवर का ब्रेक होगा। 2 आवर का ब्रेक होने के बाद फिर दोबारा से फिर से सिविल लॉ 2 का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन उसमें आएंगे, और फिर से आपको ब्रेक दिया जाएगा 2 आवर का। फिर आपका 1 आवर का क्रिमिनल लॉ का पेपर होगा 50। तो इस तरह से पूरा दिन आपका लग जाता है। और शैल नॉट बी एनी नो नेगेटिव, देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखनी होती है आपको, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट में ही हमें पता चलता है। तो हिमाचल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। The syllabus for the preliminary examination shall be as same as provided paper 1 पेपर 2। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस में क्या होगा, हो सकता है वो पहली बार अभी पेपर दे रहे हैं तो नहीं पता चलता है। तो सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का सेम रहेगा लॉ का, ठीक है। देन एग्जाम की डेट क्लियर है आपका 2 मार्च 2025, जैसे आपने पहले भी बताया था कि 2 मार्च को ही आपका प्रीलिम्स होगा, अगर आप पहली बार वीडियो आपने देखी होगी। तो मेन जो एग्जामिनेशन होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, आपका नैरेटिव होगा। और उसमें आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई करोगे तो 20 टाइम लिए जाएंगे। तो जैसे आपका जनरल में 11 पोस्ट है, तो 11 × 20 कर लो, 220 बच्चे जनरल से मेंस में जाएंगे। इसी तरह से SC के 3 पोस्ट है, 60 बच्चे वहां से जाएंगे मेंस के लिए, प्रीलिम से मेंस के लिए। और इसी तरह से 3 पोस्ट ST की है, वहां से 60 बच्चे वहां से जाएंगे मेंस के लिए।
और इसी तरह से ओबीसी की 4 पोस्ट है, 4 × 20 तो 80 कैंडिडेट वहां से जाएंगे। तो आपको अब देखना है कि अगर आप जनरल में हैं तो 220 में से 220 में आपको नंबर लेना है अपना, ठीक है। अगर आप SC ST है तो उसमें से आपको अपना प्रेपरेशन उस हिसाब से करना है, ठीक है। तो देन जो टेंटेटिव डेट है यहाँ पे इन्होंने मेंस एग्जामिनेशन की, आपको शायद पता होगा या पहली वाली वीडियो में हमने पहले बोला होगा कि यहाँ हिमाचल के अंदर प्रीलिम्स और मेंस के बीच बहुत कम गैप होता है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। अदर स्टेट में 2 मंथ 2.5 मंथ मिल जाते हैं, बट हिमाचल में ऐसा नहीं है। हिमाचल में आपको 25 डेज ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपका इन्होंने लिखा है कि टेंटेटिव फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2025, बट एज पर माई इंट्यूशन आपका जो मेंस है वो 28 मार्च से हो सकता है, 27-28 मार्च से अराउंड उतना ही होगा। 28 मार्च आप रख लो, तो जैसे 25 मार्च तक रख लो आप, बट 28 रख लो, 28, 29, 30, 1 अप्रैल तक आपका पेपर जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड डेट है कि इस डेट से आपका हो सकता है। तो आप अब टारगेट कर लो कि आपको अभी से मेंस का भी प्रेप करना है और प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है। तो अभी भी टाइम है आपके पास, अभी प्रेपरेशन कर सकते हैं आप। हम इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी गोइंग ऑन और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, बट हम फ्रेश टेस्ट सीरीज भी 3 Jan 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 Jan से हमारी फ्रेश टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों, जिसमें प्रीलिम्स मेंस एंड हिंदी इंग्लिश टेस्ट सीरीज वो रहेगी, लोकल लॉज की, माइनर लॉ की टेस्ट सीरीज सब इंक्लूडेड है उसमें। इवन आपका जजमेंट राइटिंग वो भी इंक्लूडेड है आपका, क्योंकि जजमेंट राइटिंग, ड्राफ्टिंग, प्लेंट ये सारा है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना या कर रखी है कहीं पे ज्वाइन, या तो उसको कंटिन्यू करो, या खुद से करे तब भी आप MCQs वगैरह कंटिन्यू करो, आंसर राइटिंग प्रॉपरली करो। अब जो ईच पेपर होते हैं वो आपका 3 hour के पेपर होते हैं, वो मेंस की बात है। मेंस में आपके 5 पेपर होंगे, जिसमें आपका लॉ का जो सिलेबस है आपका CPC है सिविल लॉ 1 में, और CPC सिविल लॉ 1 का जो सिलेबस है वो सेम प्रीलिम्स में भी रहेगा। CPC इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो आपको सिविल लॉ प्रीलिम्स के लिए भी ये करना है, मेंस के लिए भी ये करना है, ठीक है। और इसी तरह से आपका पेपर 2 भी आपका सेम रहेगा। पेपर 2 भी सेम आपका प्रीलिम्स के लिए भी सेम है और मेंस के लिए भी सेम रहेगा। क्रिमिनल लॉ भी प्रीलिम्स के लिए भी सेम है, मेंस के लिए भी सेम है। प्रीलिम क्रिमिनल लॉ में थोड़ा सब्जेक्ट आपके ज्यादा हो गए, तो फोकस करना भी नए सब जो एक्ट है माइनर एक्ट पे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी माइनर एक्ट से प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टाइम प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ में क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश और हिंदी प्रीलिम्स में नहीं आएगा, इंग्लिश और हिंदी सिर्फ आपको मेंस में आएगा। तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश का पेपर जो मेंस का होता है 150 का टोटल मार्क्स का होता है, जिसमें आपको एक ट्रांसलेशन आती है हिंदी टू इंग्लिश, और दूसरा ऐसे आता है 100 मार्क्स का। तो इस पे आपने फोकस करना। ये टेस्ट सीरीज भी हमारी कवर रहेगी, जो टेस्ट सीरीज है। देन लैंग्वेज का हिंदी का है, तो हिंदी में भी आपको 30 मार्क्स का ट्रांसलेशन आता है और 50 मार्क्स का ऐसे आता है, और आपका 20 मार्क्स की ग्रामर आती है। तो इसी तरह से आपका इवैल्यूएशन है कि आपको क्वालिफाई मार्क्स जनरली 80 नंबर लेने होते हैं 200 में से मेंस में, बट आपको एग्रीगेट 90 होना चाहिए। तो मतलब एग्रीगेट मतलब 40% लेने हैं, 33% आपको हिंदी में लेने हैं, ठीक है। एग्रीगेट 45 बन जाएगा। तो ये तो आपका ज़्यादा। देन देन नेक्स्ट इज आपका, अगर कोई मान लो डिसेबल पर्सन एक्सेट्रा, तो उसको इंटीमेशन करना है, रिटर्न फॉर्म में कमीशन को देना है, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट करना है एटलीस्ट 7 days प्रायर टू स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब आपका प्रीलिम्स एग्जाम से 7 दिन पहले, ताकि HPPS कोई अरेंज कर सकते इस पर्सन के लिए जो डिसेबल पर्सन है, ठीक है। देन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है कमीशन डज नॉट सप्लाई एनी आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी एक्सेप्ट। तो आपको स्टेशनरी वगैरह खुद ले जाना है प्रीलिम एग्जाम के लिए, पेन एक्सेट्रा, ठीक है। एंड बाकी कुछ रूल दिए हैं, ये भी आपने चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट देखना एक बार आप, दैट जो चेकलिस्ट है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड, मैंने पहले भी बताया आपको अपलोड करने ये डॉक्यूमेंट आपके इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये सारे आपको अपलोड करने हैं। तो देन अगर आपको कुछ इसके बारे में अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है, तो आप यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं HPPSC, उनको मेल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो क्वेरी है क्लियर हो सके, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं जो आपका क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट होता है। क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट के बेसिस पे हर साल बहुत सारे बच्चों के रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म, ठीक है। तो क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, आप प्रिंट भी कर सकते हैं उसको, या आप इसको
टाइप करके भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन इतना इतना दिखे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। समटाइम यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो जो टेस्टिफाई करे उसका नाम लिख लेते हैं और वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आएगा, जो एप्लीकेंट है उसका नाम आएगा, और उसके फादर नेम, देन लास्ट कितने साल से जानता है, मान लो 5 ईयर 3 मंथ से आपको जानता है कोई आदमी, ठीक है। अब जिससे आप टेस्टिफाई कर रहे हो वो आप यहाँ पे अपना नाम लिखना। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे उस आदमी का नाम लिख लेते हैं जो टेस्टिफाई करेगा। यहाँ पे उस आदमी के सिग्नेचर करना जो आपको जानता हो, आपके सोसाइटी में जो आदमी आपको रिस्पेक्टेबल पर्सन है जो आपको जानता हो, उसका प्रॉपर नाम, सिग्नेचर, फुल एड्रेस विद फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ यहाँ पे अपने फिल करना है, ठीक है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड देन आप डेट, प्लेस, डेट एक्सेट्रा। अब देखो ये बना दिए, 2 सर्टिफिकेट बनाने हैं आपने, 2 आदमी से टेस्टेड करवाना है ये। एक एक सर्टिफिकेट ये हो गया क्रेडेंशियल 1, एक और प्रिंट निकालो क्रेडेंशियल 2। 2 सर्टिफिकेट बनाने हैं आपने, फिर से बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। 2 सर्टिफिकेट बनाने हैं, क्रेडेंशियल की 2 कॉपियां, और 2 आदमी से ये अटेस्टेड करवाना है। दोनों में आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे मान लो आपने लिख लिया रामलाल, ठीक है। दूसरे सर्टिफिकेट में मान लो श्यामलाल, तो ये रामलाल से आपने अटेस्टेड करवाया, दूसरा श्यामलाल से अटेस्टेड करवाया, इस तरह से बनाने हैं आपने, ठीक है। एंड देन डेट प्लेस डाल देना। अब ये इंपॉर्टेंट, इन्होंने इस बार लास्ट में बड़ी अच्छी बात मतलब बड़े बड़े अच्छे से तरीके से दिया है। हार्ड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिट टू द कमीशन ऑन और बिफोर 31 Jan 2025 इधर बाय हैंड और बाय पोस्ट। तो आपको ये 31 Jan से पहले पहले आपकी पहुंच जानी चाहिए। मतलब 31 Jan की तक मत रहना। मतलब आप आज से ही फॉर्म भरना शुरू कर दो, हो सकता है आपने भर लिया हो, क्योंकि लास्ट यस्टरडे आपका जो लिंक ओपन हो गया था। तो अगर आपने अभी नहीं भरा तो आप फॉर्म भर दो और अपना सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, ताकि फॉर्म की वजह से आपको, मतलब आपका रिजेक्ट ना हो, किसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले क्या करना, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, प्रिंट आउट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंट आउट के लिए ऑप्शन आएगा वहां पे। जैसे आप फुलफिल कर दोगे सारी रिक्वायरमेंट, तो प्रिंट आउट कर लेना उसको। उसके साथ प्रिंट आउट कॉपी लगेगी। और फिर आप मैट्रिक सर्टिफिकेट अपना, बीए एलएलबी, बीए के भी लगा सकते हो, एलएलबी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलएलबी किया है तो एलएलबी लगा सकते हो, बी एलएलबी है या एलएलबी है आपके पास। डिटेल मार्क्स या सेमेस्टर वाइज, बट आपको डिटेल डीएमसी लगानी है, और या फिर डिग्री है तो डिग्री लगा लो, वो भी सेंड करनी है। दोनों है तो डीएमसी भी भेज दो, डिग्री भी भेज दो, ठीक है। एससी अगर कोई कैटेगरी का पर्सन है जो यहाँ पे क्लेम कर रहा है, तो उसको अपना एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट भी भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो अटेस्टेड है। ओरिजिनल क्रेडेंशियल यहाँ पे ध्यान रखना, ये फोटोकॉपी नहीं भेजना, ये ओरिजिनल भेजना है। जो आपने साइन अटेस्टेड करवाए किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन से, वो ओरिजिनल सेंड करने। अपने पास बेशक फोटोकॉपी रख लेना, बट आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही सेंड करने हैं। furnished by 2 respectable person unconnected with candidate explicitly testify to his character, good behavior as well as antecedent as per format given above। तो आपने जो ऊपर वो फॉर्मेट दिया, उस फॉर्मेट में वो बनाने हैं 2 आदमी से क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। और वो ओरिजिनल ही भेजने हैं, ठीक है। देन बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट के साथ, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का पर्सन है जो क्लेम कर रहा है, तो उसको अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी भेजना है। तो ये था आपको फॉर्म क्या क्या भेजना, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आपको कहाँ जाना है। तो आपको जाना है सबसे पहले HPPSC की साइट पे, हिमाचल, आप उधर गूगल पे सर्च कर लेना HPPS साइट पे, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देन आपको आएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, वहां पे ऑप्शन इधर, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फिर आपके पास ऐसा आएगा यूजर आईडी पासवर्ड के लिए। तो अगर आपने ऑलरेडी आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है, तो आप सीधे लॉग इन कर लो। अगर नहीं है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाए, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी किया तो आपने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट भरे होंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाए, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे करोगे, आपको कुछ इस तरह से वहाँ पे ओपन होगा, ईमेल एड्रेस डालने के लिए आ जाएगा, ठीक है। आप अपना ईमेल, करेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना। आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप जैसे आपका पेट का नाम क्या है, आपका चाइल्डहुड का नाम क्या है, तो आप उसका आंसर यहाँ पे ताकि कर देना, पासवर्ड वगैरह आपको रिकवर करना है। फिर आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, पासवर्ड सेट कर लेना है अपना, ठीक है। आफ्टर दैट अपना ये कैप्चा कोड डाल देना है, सिक्योरिटी कोड। देन एग्री पे एग्री कर दो, देन रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल आएगी, जैसे हमने ये भर रखा है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो देन इन दैट केस जो आपने फॉर्म फिल किया होगा वही सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। अनरिजर्व है, रिजर्वेशन वो सारा पूछा जाएगा। आप रिजर्वेशन के लिए तो रिजर्वेशन कर लो, नॉन रिजर्व तो अनरिजर्व। ये रिजर्वेशन कैटेगरी बड़े अच्छे से पढ़ना, गलती मत करना यहाँ पे। देन आप सेव एंड नेक्स्ट कर देना यहाँ पे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आप, फिर आपको लॉग इन करना है फिर से। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट जब आप कर दोगे, फिर आपको यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस है और आपका फोन नंबर, वहाँ फिर आपको अपने ईमेल एड्रेस, जो नई रजिस्ट्रेशन है उनके लिए है, तो आप अपने ईमेल एड्रेस पे आपको लिंक आ जाएगा, तो अपने अपने ईमेल एड्रेस पे जाना है, वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आपके जैसे क्लिक करोगे तो आपके जो फोन नंबर होगा, फोन नंबर में ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को उस आपको वहां पे प्रॉम्प्ट आ जाएगा, तो उस ओटीपी को वहां पे एंटर करना, फिर आपका एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप लॉग इन कर लो। लॉगिन जैसे ही आप लॉगिन करोगे, पासवर्ड वगैरह आपको पता होगा, आपने मेंशन किया होगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप, उसके बाद इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ऑप्शन आएगा, देखो ये पर्सनल ऊपर आ जाता है, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में होगा। दूसरा होगा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तीसरा होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोर्थ होगा अपलोड इमेजेस, वर्क एक्सपीरियंस एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल जैसे आप ओपन करोगे तो पर्सनल आपको आ जाएगा, फीमेल एक्सेट्रा डालना है आपने, मैरिड अनमैरिड है, डोमासाइल एक्सेट्रा। ठीक है, एंड डोमासाइल है, बोनाफाइड है, मैट्रिक आपने हिमाचल से किया नहीं किए, तो ऐसा कोई लेना देना नहीं है। जुडिशरी मैट्रिक हिमाचल से नहीं भी की है तब भी आप एलिजिबल हो। तो और स्टेट बिलोंग, ठीक है, कैटेगरी, ये सारे आपने यहाँ पे फिल करना है। नेशनैलिटी, देन रिलीजन, ये सारी चीजें। आर यू मतलब रजिस्टर विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आप नो कर देना यहाँ पे। और माइनॉरिटी, नो और यस एज पर योर जो रिक्वायरमेंट है। देन आप सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करोगे, फिर आपका दूसरा कॉलम ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉलम आपका दूसरा कॉलम मैंने कौन सा बताया था आपको, दूसरा कॉलम बताया था मैंने आपको कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस आपने डाल देना। वहाँ पे दो एड्रेस के लिए आएगा, आपका कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, आपका परमानेंट एड्रेस। जैसे आप एड्रेस ऐड कर दोगे, उसको भी सेव एंड सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट कर दोगे, फिर आपको ये वाला ओपन हो जाएगा, एजुकेशन। फिर एजुकेशन यहाँ पे आप ऐड कर देना। पहले आपने मैट्रिक का ऐड करना है, फिर मैट्रिक का ऐड करना है, फिर आपने ट्वेल्थ का ऐड करना है, फिर आपने बीए का ऐड करना है अगर है तो, ठीक है, या फिर बीए एलएलबी सीधे तो बीएलएलबी का डाल दो। फिर आप एलएलबी का तो एलएलबी का डाल दो। ये सारी एजुकेशन यहाँ डालना। डिजायर्स एडिशनल क्वालिफिकेशन में भी आप डाल सकते हैं, एलएलएम वगैरह भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी पूछा जाएगा। जैसे क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी कौन सी होगी आपकी, सब्जेक्ट ऑप्टेड, जो सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी जो सारा डालोगे। पासिंग ईयर क्या है आपका, रिजल्ट स्टेटस पास है, क्लियर है, अपीयरेंस है, ये सारी चीज। परसेंटेज मार्क्स में सर्टिफिकेट नंबर होगा आपके सर्टिफिकेट पे, वो अपलोड करना है, सॉरी ऐड करना है। वैलिडिटी अप टू डेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट की वो परमानेंट ही होती है, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। सर्टिफिकेट इशू डेट जरूर होगी, सर्टिफिकेट इशू यहाँ पे ऐड कर देना। फिर चूज फाइल, फिर उस फाइल का पीडीएफ आपने अपलोड करना है। जो भी सर्टिफिकेट, जैसे टेंथ है, उस टेंथ का पीडीएफ आप अपलोड करोगे यहाँ पे। फिर आप जैसे प्लस टू का भरोगे, प्लस टू का अपलोड करना है। फिर प्लस टू के बाद आपका बीए का भर रहे हो तो, या एलएलबी का, तो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐसे ही आएगा आपका चूज फाइल। तो वो पहले ही रेडी रखना है पीडीएफ फॉर्म में, 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये उसका, और 10 KB से कम नहीं होना चाहिए। तो फिर सेव करते जाओ, सेव क्वालिफिकेशन, फिर दोबारा से फिर ऐड पे जाना। जैसे हमने पहले एक बार मैट्रिक का कर दिया, फिर उसके बाद उसको सारा फॉर्मेलिटी करके सेव कर दिया। फिर से ऐड कर दो दूसरी क्वालिफिकेशन, आपका प्लस 2, फिर उसको सेव कर दो। फिर उसके बाद आप एलएलबी, बीएलएलबी, वट जो भी एलएलएम, फिर उसको सारे सेव कर दो। आफ्टर सेव एंड आगे कंटिन्यू जाओ। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू जाएंगे आप, फिर आपके पास ओपन होगा आगे आपका क्वालिफिकेशन। जैसे ये ऐड करते जाएंगे ना आप, एक ऐड कर दी, दूसरी ऐड की, तीसरी, फिर आप जाओगे अपलोड इमेजेस। इमेजेस में आप पहले ही उसमें लिखा होगा, जैसे आप ओपन करेंगे तो वहां पे कि इतने केबी होना चाहिए, आपका डायमेंशन उसमें दिया होगा, तो उतना ही डायमेंशन में आप अपलोड इमेज अपलोड कर देना। ठीक है, फिर वर्क वर्क एक्सपीरियंस एचपी जुडिशरी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर नहीं भी डालना चाहो स्किप कर दो, स्किप कर सकते हो आप। अगर है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो आप ऐड कर सकते हो, पर वो नॉट रिक्वायर्ड यार। देन आप डॉक्यूमेंट लास्ट में, अगर कोई और डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करता है। वैसे जो आपने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए, वो एक जगह लास्ट में लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए। अगर उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी है, तो आपको डॉक्यूमेंट, जैसे आप
मैट्रिक का पहले अपलोड कर दोगे, या फिर जो रिजर्व कैटेगरी का है वो उसको हिमाचल बोनाफाइड पहले अपलोड कर, उसको जैसे ही आप अनरिजर्व पे करोगे तो हिमाचल बोनाफाइड अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई कैटेगरी का क्लेम कर रहा है तो उसके लिए सीधे ऑप्शन आ जाएगा चूज फाइल अपलोड, अपलोडिंग HP बोनाफाइड, तो आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप सेव एंड सबमिट कर देना एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपको प्रिंट के लिए सॉरी फिर आप अपना फिर से अपना अकाउंट ओपन करना, फिर आपको शो हो जाएगा सिविल जज का एग्जाम। फिर सिविल जज के एग्जाम पे अप्लाई ही करना है आपने, फिर आपको 2 मिनट का काम है, उसको अप्लाई करना है। इस तरह से आपने ऑनलाइन सबमिट करना है फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा फॉर्म सबमिट कर सकते हो, तो फुल डिटेल है आपके लिए, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। एंड अभी भी देखो 2 मार्च को आपका पेपर है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहा है। तो हमारी टेस्ट सीरीज में आपका जैसे हिंदी इंग्लिश है वो भी इंक्लूड रहेगा इसमें। आपका ये वाला जो टेस्ट सीरीज में प्रीलिम्स के 55 से अब टेस्ट पेपर रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, और साथ में आपका मेंस की तैयारी भी आप करना चाहते हो तो मेंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे ऐप स्टोर है या चाहे प्ले स्टोर है। और आपका जो टेस्ट सीरीज है वो 3 जैन 2025 से स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमारे पास चल रही है। आपको ऐसे राइटिंग वगैरह एवरीथिंग सारा मॉक टेस्ट इसमें करवाए जाएंगे। जजमेंट राइटिंग, आपका प्लान ड्राफ्टिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ये सारा आपको इसमें इंक्लूडेड रहेगा इस टेस्ट सीरीज में। और आज की वैलिडिटी टिल फाइनल सिलेक्शन तक रहेगी, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें फ्री रहेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितना जल्दी ज्वाइन करोगे आपका फायदा है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो, अगर ज्वाइन कर रखा है कहीं और भी, तो आप वहां से करते रहो। अब प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ करना, पेपर क्रैक हो जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कितने आवर स्टडी कर रहे हो, और स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए आपको। ऐसे फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि मेरा ये प्लान है, टू डू लिस्ट मेरी ये है। तो एक दिन भी आपका मिस नहीं होना चाहिए MCQs। और आंसर राइटिंग प्रॉपर करो, इंग्लिश पे भी ध्यान दो। लास्ट टाइम हिंदी और इंग्लिश में काफी बच्चे फेल हुए थे, जबकि लॉ में अच्छा खासा स्कोर था। तो आपको लैंग्वेज पे भी इक्वल फोकस करना है, क्योंकि हमारी टेस्ट जब प्रीलिम्स की स्टार्ट हो उसके साथ लैंग्वेज भी हम टेस्ट करवाएंगे। और मेंस का भी जिसने करना है तो मेंस का भी कर सकते हैं, तो मेंस में भी वो इंक्लूडेड रहेगा। तो इस तरह से अपने आप से भी आपको खुद से एक एफर्ट्स देने हैं, तभी आपका होगा। जब जब आप हार्डवर्क करोगे, एक स्मार्ट स्टडी के साथ करो। ओनली जस्ट 2 मंथ है, 2 मंथ की बात है। 2 मंथ में आप पूरा हार्डवर्क दो, पूरा 10 to 12 आवर अपनी स्टडी करो। और आपका एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आपका कंपटीशन है, कंपटीशन हर बार ऊपर ज्यादा रहता है। लास्ट टाइम आपके मान लो मार्क्स इतने थे, इस बार हो सकता है और ज्यादा मेरिट जाएगी। लास्ट टाइम जो कट ऑफ था वो जनरल में आपका 113 क्वेश्चन, 226 मार्क्स था प्रीलिम्स में। तो इस बार हो सकता है 115 जाए, हो सकता है 110 आ जाए, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन आपका पेपर कैसा होगा। लेकिन लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 120 130 के अराउंड आपके करेक्ट होने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे ही आपका 70 SC में कट ऑफ लास्ट टाइम 76 था, तो 76 क्वेश्चन, ठीक है। तो 76 क्वेश्चन था, तो इस बार आपका हो सकता है थोड़ा ऊपर चले जाए। इसी तरह से ST में लास्ट टाइम 48 क्वेश्चन थे, 48 क्वेश्चन आपका कट ऑफ था, तो 40 क्वेश्चन से ऊपर भी जा सकते हैं। OBC का जो कट ऑफ था वो 43 क्वेश्चन था, तो OBC में भी आप कंपटीशन ऊपर हो सकता है। मेंस में तो आपको देखो सीधे 500 का टारगेट लगाओ कि 500 के अराउंड आपके मार्क्स आने चाहिए, 470 to 500, तब आपका सिलेक्शन ये होता है कि हाँ डन है, ठीक है। तो उसके लिए जितना ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप एक प्लान बनाओगे, क्योंकि 2 मंथ के अंदर आपको सारी चीजें करनी है, तो वो आप जितना मोर प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।